बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी कमाल की टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे यानी हाईएस्ट मार्क्स के साथ कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। फेसबुक पे हमारा पेज एंड ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। देखिए जी, हमारे पास तीन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पायरेंट्स होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं। एक वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि तैयारी करके जाते हैं एग्ज़ाम की, यानी उनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है और वो जी लगाकर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। और दूसरी उन कैंडिडेट्स की कैटेगरी है जो कि 50-50 में होते हैं, यानी कुछ एग्ज़ाम की तैयारी की होती है लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि 80+ मार्क्स वो ले सकें। राइट, तो दूसरी कैटेगरी 50-50% वाले कैंडिडेट्स की है। द थर्ड कैटेगरी इज़ दैट कि वो स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एग्ज़ाम वाले दिन उठ के चले जाते हैं और उनको याद आता है कि आज मेरा एग्ज़ाम है, और या एग्ज़ाम के लास्ट नाइट को उनको याद आता है कि सुबह मेरा एग्ज़ाम है और वो तब कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन इस टाइम वो कोशिश उनकी इतनी काम नहीं आती। मेरी आज की वीडियो यानी ये जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये जो दो कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स हैं, लास्ट वाले दो कैटेगरी यानी 50-50 वाले और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होता है, उन कैंडिडेट्स के लिए बताऊंगा आपको कि अगर आपने तुक्का लगाना है तो आपने कैसे लगाना है। और यार, सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि हमारे पास एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, यानी 100 एमसीक्यूज़ होते हैं जिनमें से 40% एमसीक्यूज़ ईजी होते हैं। राइट, कितने परसेंट एमसीक्यूज़ ईजी होते हैं? 40% एमसीक्यूज़ आसान होते हैं और उसके बाद 40% एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि मीडियम लेवल के होते हैं, और जो 20% एमसीक्यूज़ होते हैं वो टफ़ किस्म के होते हैं, यानी हार्ड किस्म के एमसीक्यूज़ होते हैं जिनकी बेस पे मेरिट डिसाइड होता है। इजी वाले तमाम स्टूडेंट्स कर लेते हैं ऑलमोस्ट, और जो मीडियम वाले हैं वो कुछ कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते, और जो टफ़ वाले हैं वहाँ पर जाके असल कहानी वहाँ पे शुरू होती है। जो कंपटीशन होता है वो टफ़ वाले क्वेश्चन पे होता है। आपको इजी और मिडल वाले क्वेश्चन जो कि 80 की रेशो होती है, इनमें से एटलीस्ट आपको 60 to 65 इतने आपको स्कोर कर लेने चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें एमसीक्यू बेस, तो उसमें सीक्वेंस के हिसाब से चलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि एग्जामिनर जो टॉप के जो फर्स्ट के 10 या 15 एमसीक्यूज होते हैं वो टफ रखता है, और इसी तरह जनरली एट द एंड वाले 10 एमसीक्यूज भी वो टफ रखता है। तो जो मिडल वाले एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो मोस्टली इजी वो एग्जामिनर रखता है। क्लियर है? तो आप बगैर सीक्वेंस के जो आपको आसान लगे पूरे मतलब तमाम एमसीक्यूज पे नज़र मारिएगा, जो आपको फर्स्ट साइट में जो आते हैं, इजी आते हैं इजीली, उनको आप अटैम्प्ट कर लीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद बात आती है मिडल वाले एमसीक्यूज की, यानी जो थोड़े से टफ होते हैं, तो आप उन पे भी सोचिए और उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। याद रखिएगा, ये मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो कि 50-50% है, यानी जिन्होंने कुछ तैयारी की है और थोड़ी बहुत रहती है उनकी उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब मिडल वाले कर लें, यानी जो दरमियाने दर्जे के एमसीक्यूज़ हैं, जिनकी डिफ़िकल्टी मीडियम लेवल की है, वो जब आप कर लें तो उसके बाद बात आती है टफ़ क्वेश्चन की या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की, जो कि कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब इन 20 में से आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, मोस्टली ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो होते हैं ये आंसर नहीं होते। क्लियर है? मेरा तजर्बा है और रिसर्च ये कहती है कि मोस्टली जो एग्ज़ामिनर आंसर्स रखता है वो ऑप्शन बी को रखता है या ऑप्शन सी को रखता है। आपने इन दोनों में से एक का इंतखाब करना है। अगर आप इन दोनों के इंतखाब में भी तुक्का लगाना चाहते हैं तो मोस्टली ऑप्शन बी को तुक्का लगाइएगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की चांसेस इसके ज़्यादा हैं बनिस्बत सी के। बात समझ गए? ठीक है। अब इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब दूसरी बात, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं आता उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही मत कीजिएगा।
अब अगेन अगर नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको इन दो यानी किसी दो ऑप्शंस पे डाउट है तो उनमें से आप उसका इंतखाब कीजिएगा जिसमें आपको 50 to 60% चांसेस लग रहे हैं, या अगर दो ऑप्शन है बी और सी तो इसमें से ऑप्शन बी को सिलेक्ट कीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और बात, अगर आपके दो क्वेश्चंस हैं जो कि कंसेक्यूटिव हैं यानी एक दूसरे के साथ साथ हैं, ये दोनों आपको नहीं आ रहे हैं, तो इस वक्त उस करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब कीजिएगा, यानी दोनों के आपने सेम ऑप्शन का इंतखाब करना है। सपोज कर लीजिए 5 और 6 जो सवाल हैं इनके बारे में मुझे नहीं पता बिल्कुल भी और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इनमें से मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के लिए एक ही ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो इसमें मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आपको समटाइम दोनों सही हो जाते हैं या एक तो मोस्टली प्रोबेबली सही हो ही जाता है अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि उन कैंडिडेट्स की जो कि बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाते और टोटली रिलाई करते हैं तुक्का पे। तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक ट्रिक ये है कि आपने पेपर को मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं तो आप दो तरीक़ों में से एक तरीका कर लें, या तो आप दो दो MCQs के ग्रुप बना लें, क्लियर है, दो दो क्वेश्चन के, या आप तीन तीन क्वेश्चन के ग्रुप बना लें, या आप मिक्स भी कर सकते हैं, कुछ दो के बना सकते हैं, कुछ तीन के बना सकते हैं। अब ये जो आपने ग्रुप बनाए हैं इन ग्रुप में वही टेक्निक आपने अप्लाई करनी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि अगर आपने लेट सपोज ये वाला ग्रुप बनाया हुआ है 21, 22, 23, तो इसके ये जो तीनों ऑप्शन है यानी ये एक ही होने चाहिए, क्लियर है, सी होने चाहिए। और मोस्टली यहाँ पर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बी और सी जो ऑप्शन हैं इन्हीं का इंतखाब कीजिए, बी और सी वाले ऑप्शन में से आप ओके कीजिए, ठीक है। और जो आपने ग्रुप बनाए हैं ग्रुप में मौजूद अगर दो MCQs का ग्रुप बनाए दो क्वेश्चन का, तो आप दोनों में सेम जो है ऑप्शन को मुंतखब कीजिए। अगर आपने तीन का बनाया है लेट सपोज 47, 48, 49 ये ग्रुप है, तो मैं इसमें ये बी को सेलेक्ट करता हूँ तीनों के लिए। इसमें चांसेस ये होते हैं कि एक या दो आपके सही हो जाते हैं, क्लियर है। और समटाइम्स अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है तो आप उस टाइम इस मेथड के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, बट मैंने तुक्का लगाने का तरीका बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से चांसेस ऑफ गेटिंग हाई मार्क्स बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर चूज़ करने की ज़्यादा हो जाती है। सो इस ट्रिक की या इस टिप्स की 100% गारंटी नहीं है, 80%, 70 to 80% ये वर्क कर जाता है, लेकिन आई अगेन रिपीटिंग दिस के सजेस्टिंग दिस के आपने इस ट्रिक पे रिलाई नहीं करना, आप पढ़ के जाएं, एफर्ट्स करके जाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं। जब आप तैयारी करेंगे तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद करेगा और आप कामयाब हो जाएंगे। देन तैयारी के बाद जो MCQs नहीं आपसे अटैम्प्ट हो रहे, जिनके बारे में आपको नहीं पता चल रहा, तो उधर आप ये ट्रिक्स या ये टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। होप सो कि ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ हद तक यूज़फुल साबित हो सकती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वाला आइडिया या ये वाली टिप्स किस हद तक यूज़फुल लग रही है। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।